आज जो है थोड़ा अगले वीडियो का कुछ टॉपिक जो है पुनः रिवीजन कर दे रहा है या समझा दे रहा है या डाउट है उसको क्लियर कर दे रहा है। देखिए, हम लोग पढ़े थे विद्युत वाहक बल के लिए ई सेल और ई एम एफ और स्मॉल ई एम एफ इज इक्वल टू ई कैथोड लिखे हुए थे यहाँ पर हम लोग माइनस ई एनोड। ये सब सही है, इसमें कोई विवाद नहीं है। यहाँ पर ई जो है अगर आर राइट नहीं लिखा गया होगा इसे और ई लेफ्ट, इसी पर विवाद चल रहा है बहुत सारे राइटरों में। अब यहाँ पर रिडक्शन लिखे तो ये भी सही है, क्लियर है। हम लोग जानते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना। अब इसमें क्या है देखिए, बहुत सारे राइटर ऐसे लिख रहे हैं और बहुत सारे राइटर जो है इसको लेफ्ट मान देते हैं और इसको RIGHT कह दे रहे हैं, ठीक ना। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, अब इस पर थोड़ा आप लोगों को डाउट है, उसको क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये हम लोग यहाँ पर निगेटिव दिए थे और एनोड लिखे थे, शॉर्ट में बना रहे हैं कि समय लॉस कर जाएगा। इसके बाद एक फिगर यहाँ भी था, ठीक, और इसमें भी आपको यहाँ पॉजिटिव लिख करके कैथोड लिख दिया जो कॉपर से रिलेटेड था। ये जो है साल्ट ब्रिज से है, ठीक। अब देखिए कब क्या होगा कि अधिकतर राइटर किस पर सहमत हैं, NCERT किस पर सहमत है और जो है और सब बुक किस पर सहमत है और कौन एक्यूरेट सही माना जाएगा, अभी इसको क्लियर कर दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक। देखिए, ये फिगर है। बहुत राइटरों का मानना है कि अगर किताब बुक पढ़ते हैं या कोई पढ़ते हैं तो उसको फेस के सामने रखते हैं, वैसी स्थिति में कोई जो दाहिनी हाथ ओर पढ़ रहा है, राइट हैंड साइड की ओर पढ़ रहा है, उसको इधर वाले को दाहिना मान रहा है। अर्थात इसमें अगर ऐसे बोर्ड है इधर से आप पढ़ रहे हैं तो दाहिनी ओर ये पढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सही है और ये लेफ्ट पड़ेगा ना, ये बाईं ओर हो गया या राइट हो गया, ठीक। अगर इसी को ऐसे मानते हैं अब अगर आप लोग, उस स्थिति में ये लेफ्ट माना जाएगा और ये जो है राइट होगा, वैसे केस में ये सही हो जाएगा, ठीक। अगर इधर से मानते हैं ऐसे, लेकिन बहुत सारे राइटरों का कहना है कि हम कोई भी बुक या फिगर देखते हैं तो फेस के सामने रहता है, वैसी स्थिति में जो राइट हैंड साइड की ओर पड़ेगा वह जो है फेस के सामने, जैसे ये पढ़ रहा है तो इसको जो है राइट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, लेफ्ट मानेंगे। वैसी स्थिति में इसको सही है और NCERT इसको सही मान रहा है और अधिकतर राइटरों का बहुमत इसी पर है। कम राइटर इसमें अगर ऑप्शन में पूछता है इसको दे देता है सही है, अगर यह नहीं, अगर ये नहीं देकर ये लिखा रहेगा और नन ऑफ दीज नहीं रहेगा तो ये सही माना जाएगा। अगर प्रश्न उठता है कि दोनों रहेगा तब क्या करना है, अगर ये और ये दोनों हो जाते हैं दो ऑप्शनों में तो यही जो है एक्यूरेट सही माना जाएगा। इन लोगों में कोई विवाद नहीं, यही विवाद के मैटर हैं दोनों। वैसी स्थिति में हम बता देते हैं कि यही जो है बहुमत के आधार पर सही माना जाएगा ना, एक्यूरेट है। वो कहना उन लोगों का भी सही है कि आप बुक पढ़ते हैं तो फेस के सामने जो रहता है इधर जो रहेगा उसको राइट मानिएगा, इस साइड में रहेगा तो लेफ्ट कहिएगा। इसी कन्फ्यूजन को आज दूर कर देना था हमको। अब इसके बाद इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हम यहाँ लिखेंगे वह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में आया हुआ है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2011 में। अब क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश मीडियम है इसलिए इंग्लिश में लिख देते हैं हम, ठीक। क्वेश्चन क्या है देखिए,
for the cell shown below, ZNS oblique ZnSO4 AQ. CuSO4 AQ oblique CuS ना. Calculate a standard cell potential if a standard state reduction electrode potential for cupric iron upon cupric, copper and zinc iron upon zinc are plus 0.34 volt and minus 0.76 volt respectively. It is a question we see the question in the cell Zn is anode and copper is cathode. It is a cathode electrode potential and it is a anode electrode potential. In the question, the literature is in a standard. Therefore, here we write E naught cupric iron upon copper is equal to plus 0.34 volt, comma E naught Zn iron upon Zn is equal to minus 0.76 volt. Calculate the value of E naught cell is equal to what we write. We know formula E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. In the cell Zn is anode and copper is cathode. Therefore, here we write E naught cupric iron upon copper minus E naught Zn iron upon Zn. We write here value of E naught Cu2 plus upon Cu, which is 0 plus 0.34 volt minus the value of E naught Zn iron upon Zn is minus 0.76 volt. We write 0 plus 0.34 volt minus plus 0.76 volt. We add and obtain answer 6. 4 add
we obtain 10, we write 0, 7 and 3 10 and 1 11, we write here point plus volt. The answer will be plus 1.10 volt of the answer. We write next question. Next question is calculate. We write calculate the standard EMF of a cell which involves the following cell reaction. Zn plus 2Ag plus gives Zn ion plus 2Ag. Given that E naught Zn upon Zn ion is equal to plus 0.76 volt and E naught Ag by Ag ion is equal to minus 0.80 volt. We see the question. The value of E naught Zn upon Zn ion is equal to plus 0.76 volt. But in the question, the value of E naught Zn upon Zn ion, it is opposite and wrong. Therefore, we write change in the electrode ion present in upper and electrode present in lower. In the electrode potential ion present in here and electrode present in here. Therefore, we write Zn2 plus upper and Zn we write lower. We change the ion, therefore it changed and converted into negative sign. Here we write minus 0.76 volt. Now we write E naught Ag upon Ag ion is equal to minus 0.80 volt. Therefore, now we change it, move here and it move here. Here we write E naught Ag ion upon Ag is equal to positive 0.80 volt. In the question,
Question asks calculate the standard EMF. Here we write a standard EMF is equal to what? We write here E naught cell. Now we write formula. Formula is E M F naught is equal to E naught cathode minus E naught anode. In the reaction, Zn is anode and Ag is cathode. Therefore, we write E naught Ag ion upon Ag minus E naught Zn ion upon Zn. We put the value, this value right here. It is plus 0.80 volt minus, we write put the value here. We write plus 0.80 volt minus plus 0.76 volt. We add 6 point. It is the answer. Next question we write question third is a cell is set of between copper and silver electrodes as follows. CuS Cu2 plus Aq salt bridge, Ag plus Aq contact AgS. If the two half cells work under a standard conditions, calculate the EMF of the cell given E naught cupric ion upon copper is equal to plus 0.34 volt and E naught Ag ion upon Ag is equal to plus 0.80 volt. It is very easy. We write the value which given in the question. We write E naught cupric ion upon copper is equal to plus 0.34 volt and E naught Ag plus upon Ag is equal to plus 0.08 volt.
Question asked, calculate the EMF of the cell under a standard condition लिखा हुआ है. Here we write EMF not is equal to what? This symbol written is small, therefore we write in small. We write formula. Formula is EMF naught is equal to E naught cathode minus E naught anode. E naught, the symbol of cathode in the, it is a cathode and it is a anode. We write Ag plus by Ag minus E naught cupric iron upon copper. We write here plus 0.80 volt minus, we write here 0.34 volt. We write plus 0.80 volt minus 0.34 volt. Answer will be 4.0 plus volt. It is a answer.